Hello, first year. Thermal expansion of liquids. Thermal expansion of liquids. लिक्विड्स को गर्म करें तो उनमें एक्सपेंशन होता है. लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स एंड हैव ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन. लिक्विड्स में वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है. यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर एक वेसल लिया है, इसमें लिक्विड भर दिया और ए तक पॉइंट ए तक हमने लिक्विड भर दिया. तो देखिए ए लिक्विड इज ऑलवेज टेकन इन ए वेसल एंड व्हेन इट इज हीटेड द वेसल आल्सो एक्सपेंड्स अलोंग विद लिक्विड. लिक्विड तो बढ़ेगा ही गर्म करने पर, साथ ही साथ वेसल भी एक्सपेंड करेगा. ग्लास का है तो वो भी एक्सपेंड करेगा. और ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द वेसल द ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड इज समवॉट लेस देन इट्स रियल एक्सपेंशन. ये बात ध्यान दीजिए, चूंकि बर्तन भी बढ़ता है तो इसलिए ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज लेस देन इट्स रियल एक्सपेंशन. देयरफॉर लिक्विड्स हैव एपरेंट एंड रियल एक्सपेंशंस. तो लिक्विड्स में एपरेंट एक्सपेंशन भी होता है और रियल एक्सपेंशन भी होता है. फिगर देखें. सपोज ए लिक्विड इज फिल्ड इन ए फ्लास्क अप टू द मार्क ए. पॉइंट ए तक हमने लिक्विड भर दिया है. व्हेन फ्लास्क इज हीटेड देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट लेवल ऑफ लिक्विड फर्स्ट फॉल्स फ्रॉम ए टू बी. सबसे पहले लिक्विड ए से बी तक गिरता है एंड देन फाइनली राइजेस टू द लेवल सी. और इसके बाद लेवल सी तक ये ऊपर चढ़ जाता है. जब इसको गर्म, देखिए पहले लिक्विड पॉइंट ए तक भरा है और जब इसे गर्म किया तो सबसे पहले ए से बी तक गिरता है और गिरने के बाद टेम्परेचर बढ़ता रहता है और फिर ये पॉइंट सी तक पहुंचता है. In this experiment, we consider only initial and final observations. Then expansion of liquid appears from level A to C. चूँकि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इनिशियल और फाइनल ऑब्जर्वेशंस, तो लिक्विड ऐसा लगता है कि A से C तक बढ़ा है, A से C तक बढ़ा है. और दिस इज कॉल्ड एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. और इसको हम कहेंगे जो ए से सी तक बढ़ा है, ए से सी तक जो बढ़ा है इसको हम कहेंगे एपरेंट एक्सपेंशन. ये एपरेंट एक्सपेंशन होगा. बट एक्चुअली लिक्विड हैज एक्सपेंडेड फ्रॉम द लेवल बी टू सी. चूंकि पहले ये गिरा था बी तक, तो ये वास्तव में बी से सी तक बढ़ा है. एंड दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड. जो रियल एक्सपेंशन है वो बी से सी तक हुआ है. दिस इज रियल एक्सपेंशन. एपरेंट एक्सपेंशन ए से सी तक, रियल एक्सपेंशन बी से सी तक. ऑल्सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क ड्यू टू हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई द फॉल ऑफ लिक्विड. जो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क ड्यू टू हीटिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉल ऑफ द लिक्विड. वॉल्यूम जो बढ़ा है ग्लास का, फ्लास्क का, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द फॉल ऑफ लिक्विड, यानी ए से बी तक. thus बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी. इसलिए बी टू सी जो एक्सपेंशन हुआ ये बराबर होगा ए टू सी प्लस ए टू बी. और तो बी टू सी क्या है, ये रियल है और ए टू सी एपरेंट है. और ए टू बी आप कह सकते हो या बी टू ए, ये जो है ग्लास में जो एक्सपेंशन हुआ है. तो बी सी यानी जो रियल एक्सपेंशन है वो होगा एपरेंट एक्सपेंशन ए सी प्लस ए बी, जहाँ पर बी सी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इन ऑफ रियल, एंड ए सी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एपरेंट,
and this is change in volume of glass. तो real expansion of the liquid is equal to apparent expansion of the liquid plus volume expansion of the vessel यानी glass. तो जो रियल एक्सपेंशन है वो apparent expansion प्लस ग्लास में जो एक्सपेंशन है, वेसल में जो एक्सपेंशन है उसके बराबर होगा. यही है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ. एक बार फिर से जरा समझें. हमने कोई लिक्विड पॉइंट ए तक भर दिया. जब मैं इसको गर्म करता हूं, पहले लिक्विड ए से बी तक गिरता है, देन आफ्टर ये फिर बी से सी तक आगे, बी से सी तक इसका एक्सपेंशन होता है, तो सी लेवल तक ये जाता है. तो इसका मतलब हुआ कि ए से बी तक जो गिरा है वो ग्लास में जो वॉल्यूम चेंज हुआ है उसकी वजह से है, और इसके बाद ये फिर बी से सी तक बढ़ता है. तो इसलिए आप कह सकते हो जो रियल एक्सपेंशन है बी से सी तक है, और ए से सी बढ़ा ये एपरेंट एक्सपेंशन, और ए टू बी इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन इन ग्लास, विच इज वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द वेसल.